गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन किया था, आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना करना। तो इस क्वेश्चन की हिंदी है कि बारिश की बूंदों की तुलना किस चीज़ से की गई है और क्यों की गई है। आंसर है, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की गई है। लेंचो कॉल्स देम सेंट्स। लेंचो उन्हें सेंट्स कहता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स कॉइन। जो बड़ी बूंदें हैं उन्हें 10 के सिक्के कहा जाता है। द स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 सेंट्स कॉइन। और जो छोटी जो बूंदें हैं उन्हें 5 का सिक्का कहा गया है। लेंचो होप्स These raindrops will get him a rich crop. लेंचो को ये उम्मीद है कि ये बारिश की बूंदें उसके लिए बहुत अच्छी फसल लेकर के आएंगी। So he calls them new coins. इसलिए वो इन्हें नए सिक्के कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, What did Lencho hope for after his crop was destroyed? Destroyed का मतलब होता है नष्ट हो जाना। लेंचो किस चीज़ की आशा रखता है जब उसकी फसल जो है वो खराब हो गई थी। द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप कम्प्लीटली। जो ओलावृष्टि थी उसने लेंचो की पूरी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेकिन उसे भगवान में अटूट विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड नॉट लेट हिम स्टार्व। उसे यकीन था कि भगवान उसे भूखा नहीं मरने देंगे। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मर जाना। लेंचो होप्ड फॉर गॉड्स हेल्प। लेंचो को भगवान की मदद की उम्मीद थी। थर्ड क्वेश्चन है, डिड द लेटर रीच गॉड। कि क्या जो पत्र उसने लिखा था वो भगवान के पास पहुंचा। वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो। जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो को रिप्लाई क्यों भेजा था। नो, द लेटर डिड नॉट रीच गॉड। नहीं, पत्र जो था वो भगवान के पास नहीं पहुंचा था। बिकॉज क्योंकि गॉड हैज़ नो पोस्टल एड्रेस। भगवान का कोई पोस्टल एड्रेस नहीं होता, यानी कि भगवान का कोई पता नहीं होता। द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो का भगवान में जो विश्वास था उससे बहुत ही प्रभावित हुआ था। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ। वो उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो उस पत्र का जवाब देगा। वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब लेंचो को पत्र मिलता है तो वो गुस्से में क्यों था। रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोज। लेंचो ने भगवान से 100 पैसोज मांगे थे। बट ही गॉट ओनली 70 पैसोज। लेकिन उसे सिर्फ 70 पैसोज मिले थे। पैसोज करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपए हैं। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन द अदर 30 पैसोज। उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो हैं, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने बाकी के 30 पैसोज चुरा लिए हैं। दैट्स वाई ही वॉज एंग्री। इस वजह से वो गुस्से में था। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। क्वेश्चन नंबर 5, लेंचो डिस्क्राइब्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज अ बंच ऑफ क्रूक। लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को ए बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। ए बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों का झुंड। वर दे अ बंच ऑफ क्रूक। क्या वो बंच ऑफ क्रूक्स थे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम। आप उन्हें कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप उनका वर्णन कैसे करोगे। लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बदमाशों का झुंड कहता है। बट ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन सेइंग सो। लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं था। जस्टिफाइड का मतलब होता है उचित होना। इन फैक्ट असल में
दे वर काइंड एंड जनरस पीपल, वो दयालु और उदार लोग थे। जनरस का मतलब होता है उदार। दे हेल्प्ड हिम एज मच एज दे कुड, वे उसकी जितनी भी मदद कर सकते थे उन्होंने उसकी मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, वाई डज लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? वट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? वाई डज लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? लेंचो ऐसा क्यों सोचता है कि जो बाकी पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ले लिए हैं। वट इज़ द आयरनी इन दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में, इस स्थिति में क्या विडंबना है। लेंचो थिंक्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। लेंचो ऐसा सोचता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने बाकी पैसे ले लिए हैं। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु सेंड द मनी, जबकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ही थे जिन्होंने उसे पैसे भेजे थे। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी। लेंचो ऐसा सोचता है कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं। ही कॉल्स दैम क्रूक, वो उन्हें बदमाश कहता है। दस देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, इस तरह से इस परिस्थिति में विडंबना उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ये 2-7 लिखा गया है गलती से, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? वाई नॉट? क्या लेंचो ने कोशिश करी ये जानने की कि उसे पैसे किसने भेजे हैं, क्यों या क्यों नहीं? नो, नहीं। ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैज़ सेंट द मनी टू हिम। नहीं, उसने ऐसा पता करने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसे किसने भेजे हैं। ही वॉज श्योर, उसे यकीन था, दैट कि द मनी हैड बिन सेंट बाय गॉड, उसे यकीन था कि वो पैसे भगवान के द्वारा ही भेजे गए हैं।